नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों और मेरे देश के जितने भी सेंटर में बैठे, स्टेट में बैठे, मंत्री पदों पे, मंत्रिमंडल को संभाल रहे मेरे देशवासियों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूं जो देश और दुनिया को हजम नहीं होती। एक पंजाब से कह लीजिए उनको सिक्खी यानी सिख धर्म का इस्तेमाल करके वो पुन्नू नाम का व्यक्ति विशेष पूरे दलित समाज को आहत पहुंचा रहा है। मैं उसे टेररिस्ट कहूं या मैं उसे क्या कहूं, सामाजिक कहूं? कौन सा सामाजिक कार्य कर रहा है वो, किस तरीके की बातें रख रहा है वो, देखिए ना आप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 31 मार्च जिस दिन ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 31 ਮਾਰਚ ਨੰਗਲ ਫਲੋਰ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ सिख्स आर नॉट हिंदू, सिख हिंदू नहीं है, SFJ खालिस्तान जिंदाबाद। पंजाब से वो ऐसे महापुरुष के बारे में ऐसी वाणी का इस्तेमाल कर रहा है कि गले से नहीं उतरती, जिसे पूरा वर्ल्ड, भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड आज सम्मान के साथ देखता है। वो व्यक्ति विशेष जिनका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने सिर्फ दलित समाज के लिए ही नहीं, भारत की जितनी भी कैटेगरी है, चाहे वो जनरल कैटेगरी है, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी है, चाहे वो SC कैटेगरी है, चाहे वो ST कैटेगरी है, चाहे वो कोई भी पंथ है, सिख पंथ है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, सबको बराबरी का दर्जा दिया। राजा का राज खत्म करा, राजा का राज खत्म करा, तभी तो आज एक छोटे स्तर का आदमी देश का प्रधानमंत्री तक बन गया, नहीं तो राजा ही बनता था, वही डिसीजन लेता था। और ये वो आदमी, वो व्यक्ति विशेष, उस कुनबे का मेरे को पता ही नहीं कौन से कुनबे का ये आदमी है, किस तरीके की वाणी बोल रहा है ये बाबा साहब अंबेडकर के बारे में। क्या बाबा साहब अंबेडकर की जो बखान कर रहा है, किसने कहा कि तू रविदासी नहीं बन? किसने कहा? और तू कौन से पंथ का है? तू तो खालसा पंथ से है ही नहीं, तू सिख पंथ से है ही नहीं। तेरी वाणी क्या बोलती है तू देख। अरे भूल गया तू उसी समाज की बेइज्जती कर रहा है जिसे रंगरेटा गुरु का बेटा कहते हैं, जो शीशगंज गुरुद्वारे से वही 5 पंथ वाल्मीकि समाज के लोग शीशगंज से शीश लेके गए थे, तब कहा था तेरा खालसा। जो तू बाबा साहब वो बारे में ऐसी वाणी बोल रहा है, बाबा साहब के ही परिवार से संबंध रखते हैं वो व्यक्ति विशेष, वो शेरे हिंद, वो मार्शल जो शीश लेके कहां गए थे वो तुझे ही पता है। सिख पंथ को बचाने वाले वो लोग, उन्हीं के बारे में बोल रहा है। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना, तो तू 14 अप्रैल को करके दिखा दियो, कुछ करके दिखाइयो। वो ही वाल्मीकि समाज, महारसल समाज, महार समाज, याद नहीं है तेरे को? भूल गया तू उन्हीं में से ही है। तू रविदास की बात कर रहा है, बाबा साहब का नाम लेके तेरे रविदासों ने ही सबसे ज्यादा फायदा उठाया। आज हुकूमत में अगर चंद्रशेखर आजाद से मैं पूछता हूँ, वो रविदासी से, कि तू आज हुकूमत में बैठा हुआ है तो तेरे को पनाह किसने दी, जो सपोर्ट किसने दी? और तू जो बोल रहा है, तेरी जबान खुल रही है, इतना बोलने की ताकत किसने दी? जो आज तू बड़ी बड़ी दाढ़ी और कोट पैंट और टाई में बैठा है और खड़ा होकर बकवास कर रहा है बाबा साहब की मूर्ति के लिए, करके देख लियो। हम सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश मत कर बे, नहीं तो पंजाब में से आके तुझे उखाड़ के फेंक देंगे। तो जिस ग्रुप का भी है ना, हमें डराने की कोशिश मत करियो। हमारी कमी रही है कि हमने दूसरों के हाथ में सत्ता दी, अपने हाथ में सत्ता नहीं ली, नहीं तो भागीदारी हमारी भी कम नहीं है। जब हमारे परिवार का, हमारी जाति का आदमी इस देश का संविधान बना सकता है, इस देश को चलाने की प्रक्रिया बना सकता है, तो तेरा इतिहास बनाने में हमें टाइम नहीं लगेगा। तो जिस तरीके की भाषा बोल रहा है ना, पंजाब में बैठ के मैं सुनाता हूँ लोगों को तेरी भाषा। पंजाब रेफरेंडम जिंदाबाद दे छापे लाए है, सुनेहा देंदे आ पूरा असी इस दलित वर्ग नू, ਇਹ डॉक्टर अंबेडकर तुहाडा गुरु नहीं है, तुहाडा गुरु है भगत रविदास। 14 अप्रैल जिस दिन इस राक्षस अंबेडकर का जन्म दिहाड़ा हुंदा है, 14 अप्रैल
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ the land of Sikhs does not have a place for the statues of this devil Ambedkar. His statues must fall in Punjab. 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਰਾਖਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ रविदास ਦੇ लगाओ। क्या बोल रहे हैं, जिसे आज पूरा वर्ल्ड मानता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मानते हैं, गृह मंत्री मानते हैं, स्टेट के मुख्यमंत्री मानते हैं। और मैं कहता हूं उन दलित लोगों से जो आज मंत्रालयों में बैठे, शर्म आनी चाहिए। एक 2 कौड़ी का आदमी एक ग्रुप बनाकर इतने सम्मानित व्यक्ति के बारे में इतना गंदा अल्फाज बोल रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उसको छोड़ा गया तो वो आगे रास्ता बंद करने की कोशिश करेगा, उसको कपड़े की तरह चीर देना चाहिए। वो दहशत नहीं है क्योंकि उनको पैसा इतना मिल गया, सत्ता में भागीदारी मिल गई। इनके लोग कनाडा, अमेरिका, जापान हर जगह बसे पड़े ना। हमने इस मुल्क में रहकर भी इन लोगों की मदद की। कौन कहता है ये इस मुल्क के निवासी है? कौन कहते हैं इस मुल्क के मूल निवासी है? कहां से है ये? रविदास की बात करता है। रविदासी को जानता है? सबसे ज्यादा फायदा रविदासियों ने उठाया है इस मुल्क के अंदर। जिस रविदासी का तू नाम ले रहा ना, तू बाबा साहब की तस्वीर को, मूर्ति को हाथ लगा के दिखा दियो, तेरे पार्ट ना बना दे तो हम। मैंने तेरे को पहले ही बोल दिया कि महार हैं हम, महार मराठा, वही महाराठा महार। गूगल पे सर्च कर लियो, हम 500 बहुत है तेरे लिए, 28,000, 50,000, लाख के लिए। गलतफहमी का शिकार मत रहना मेरे भाई। अगर हम सोए हुए ना और सत्ता से वंचित हैं, यूपीएससी से वंचित हैं, तो इसका मतलब हम बेजार और बेकार नहीं है। हम हुक्मरान की इज्जत करते हैं, हुकूमत की इज्जत करते हैं, अपने देश की इज्जत करते हैं। तेरे की तरह अपने देश में रहकर गद्दारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। अरे तुझसे तो वो चीन अच्छा, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी बड़ी मूर्ति की स्थापना करने जा रहा है। तुझसे जो वो अमेरिका अच्छा, जो हमारे बाबा साहब के लिए वहां पर फाउंडेशन बना रहा है। तू क्या है भाई साहब? पंजाबी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके दलित लोगों की बेइज्जती मत कर। हमने दिल्ली में भी पंजाबी लोगों को, दिल्ली में हमारी संख्या, हम लोगों की संख्या जो बाबा साहब के परिवार के लोग हैं 30 लाख से ऊपर है, लेकिन हमने हुकूमत नहीं करी, हुकूमत दी। 7 लोकसभा के अंदर हुकूमत दी, मुख्यमंत्री की हुकूमत दी, पंजाब में हुकूमत दी, राजस्थान में हुकूमत दी, फिर भी हम सहते आ रहे हैं। मत जगाओ, सोने दो। सोने का मतलब ये नहीं है कि आप सोते हुए हमारे पे हमला करोगे। जो ये जगाने का काम कर रहा है ना, मैं तेरे को फिर बता रहा हूं, हम वही लोग हैं, रंगरेटा गुरु का बेटा। शीशगंज गुरुद्वारे से शीश लेके गए थे हम जब तू कहाँ था। और हम ग्रंथ की इज्जत करते हैं, बाइबल की इज्जत करते हैं, भागवत की इज्जत करते हैं और कुरान की इज्जत करते हैं। हमारे लिए सब धर्म बराबर हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी हमारे को ये कहा है कि सब धर्म समान है। वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और तुझे जो चाहिए ना, तो भूल जा, तेरी औकात नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के कहता हूं कि बाबा साहब ने जो महार रेजिमेंट बनाई थी, आपने 26 जनवरी में पिछले 30 साल से दिखाई है, कांग्रेस ने कभी नहीं दिखाई। हम आपका ऋणी हैं आपके और धन्यवाद करते हैं। उन्हीं में से हमारी जाति के कुछ लोग मार्शल ले लीजिए, इन जैसे लोगों के लिए, इन जैसे लोगों के लिए मार्शल ले लीजिए। प्रधानमंत्री महोदय जी, गृह मंत्री महोदय जी, इनको ठीक करने के लिए ये लड़ाके बनते हैं ना, तो एक बारी हमें भी छूट दे दीजिए। बताते हैं फिर इनको हम कैसे बाबा साहब जैसे सम्मानित व्यक्ति का निरादर किया जाता है। उस व्यक्ति विशेष का जिनने सब समाज की इज्जत करी, महिलाओं की इज्जत करी, बहन बेटियों की इज्जत करी, क्राइम को खत्म कराने के लिए लॉ मंत्रालय लेकर उसके अंदर अपने लॉ की इज्जत करी। ये जो अपने आप में खालसा ग्रुप का शो कर रहा है ना, और रविदास का नाम ले रहा है, रविदासी का, अरे उन्हीं रविदासियों से पूछो, वो बाबा साहब के घर के अंदर रविदास के साथ जो है बाबा साहब की मूर्ति को, तस्वीर को लगा के पूछते हैं। वो कहते हैं हमारा भगवान वो जिसने हमारे को तरक्की दी, जिसने हमें लोकसभा तक पहुंचाया, जिसने असेंबली तक पहुंचाया, जिसने यूपीएससी तक पहुंचाया, जिसने पीसीएस तक पहुंचाया, इस मुल्क को चलाने की, इस हुकूमत को चलाने की पावर दी। आज देश के अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना,
और तुम्हारे खुद सरदार जी थे प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के अंदर, ये सब बाबा साहब की देन है। उस आदमी के लिए, उस विशेष आदमी के लिए बोल रहा है। औकात में रहना मेरे भाई। और अब तो हम जाग गए हैं। अच्छा है तुमने जगाने का काम किया। अगर लड़ने की बात है तो लड़के देख ले, बता देंगे तेरे को। तू बहुत बोलता है ना, तेरी जबान बहुत खुल रही है ना। हम देश के प्रधानमंत्री से कहते हैं एक बारी महारों को यानी वाल्मीकि समाज के लोगों को वो पोजीशन दे दो, इनके हलक में डंडा डाल देंगे हम। भूल जाएंगे ये सब कुछ। ये जो फाउंडेशन बना रखे हैं, जो एनजीओ बना के ये हमारे भारत का खाते हैं, हमारे भारत में पैदा होते हैं, हमारे भारत में रहकर हमारे मुल्क की बदनामी करते हैं, गद्दारी करते हैं लोग। हमारा इतिहास नहीं है ऐसा। हमने आज तक इस मुल्क की इज्जत करी, इस देश की इज्जत की, क्योंकि ये हमारा देश है और इसमें रहने वाले सब हमारे भाई बंधु, चाहे वो कैटेगरी कोई भी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, जो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। तू कैसे बोल सकता है बाबा साहब के बारे में? कैसे बोल लेता है? मैं उन वकीलों से बोलता हूं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। ये आदमी कैसे बोल रहा है? आप तो लॉ एंड ऑर्डर को जानते हो। कैसे बोल रहा है बाबा साहब के बारे में, उस महान शख्सियत के बारे में, उन महापुरुष के बारे में कैसे बोल रहा है? ये पूरा मुल्क चुप है। वो 2 कौड़ी का आदमी कैसे बाबा साहब की तस्वीर को लेके, मूर्ति को लेके कैसे बोल रहा है? उधेड़ के फेंक देना चाहिए इसको। ये दर्द है, बहुत गहरा दर्द है। और नहीं तो झूठ दे दीजिए, इसे बता देंगे हम कि कैसे किस तरीके से किसी महापुरुष का अपमान किया जाता है। अरे हम तो सीट लेके गए, हमने अपमान नहीं किया, हमने इज्जत बढ़ाई और तुम अपमान कर रहे हो। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश के लॉ एंड ऑर्डर से उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये वो महापुरुष है जिन्होंने पूरे देश का निर्माण किया, विभागों का, समस्याओं का, सब चीजों का। पूरा वर्ल्ड मानता है आज बाबा साहब को। वो इस तरीके की बखान कर रहा है। ये पंजाब में बैठकर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।